जहां भूतों का वास होता है वहां भगवान का भी अस्तित्व होता है। उन्हीं में से एक है शमशान, एक ऐसा स्थान जहां इंसान मरने के बाद पहुंचता है और कुछ इस दुनिया में आत्माएं बनकर भटकती हैं तो कुछ परमात्माओं में विलीन हो जाती हैं। आज जो हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं उसको सुनकर आप जरूर डर जाएंगे और आपके रोंगटे भी जरूर खड़े हो जाएंगे। आप देख रहे हैं, ये कहानी है नोएडा में रहने वाले नितेश की। 2 साल पहले नोएडा में स्थित एक शमशान घाट में वो काम किया करते थे। उनका काम था रात के समय शमशान घाट में मौजूद लकड़ियों की हिफाजत करना। बात है साल 2019 की। नितेश शमशान घाट पर नौकरी इच्छापूर्वक नहीं कर रहे थे। उनके पास पैसों की कमी थी, इसीलिए उनको ये नौकरी मजबूरन लेनी पड़ी। हालांकि उनके परिवार में पहले कभी किसी ने ये काम नहीं किया था। उनका परिवार यूपी में स्थित मीरापुर में रहता था, जहां उनकी पत्नी उनके 2 बच्चों को संभाल रही थी और उनकी माता भी उनके साथ रहती थी। नितेश हर महीने मिलने वाले पैसे घर भेज दिया करते थे। नितेश शमशान घाट में आए सभी लाशों का क्रियाकर्म करते थे और वहां मौजूद पंडित जी की मदद किया करते थे। रात होते ही नितेश को शमशान घाट में ही सोना पड़ता था, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कोई सोने की जगह ढूंढ सके। एक रात सोते समय नितेश को अपनी छाती पर दबाव महसूस होने लगा। उन्होंने उठना चाहा, पर उनके हाथ पैर उनका साथ नहीं दे रहे थे, मानो जैसे उनके हाथ पैर किसी और के वश में है। नितेश की तबीयत बिगड़ने लगी। उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। वो बेचैन हो रहे थे। थोड़ी देर बाद मानो वो दबाव उनके ऊपर से चला गया। नितेश को राहत मिली। वो शमशान घाट की आम बात समझकर वापस सो गए। आने वाले कुछ दिनों में नितेश जी के साथ ये घटना बार बार कई बार हुई। उनके शरीर के ऊपर दबाव पड़ता और वो हिल नहीं पाते। उन्होंने ये बात वहां मौजूद पंडित जी को बताई। पंडित जी ने नितेश जी को जो बात बताई उसको सुनकर नितेश की रूह कांप गई। पंडित जी ने उनको बताया कि कोई शैतानी आत्मा तुम्हारे शरीर को अपना बनाना चाहती है और तुम जहां भी जाओगे ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। नितेश परेशान हो गए। उसने पंडित जी से उपाय पूछा तो पंडित जी बोले कि तुम्हें अभी से लेकर अपनी जिंदगी के अंत तक भगवान शिव में लीन होना होगा, उनकी तपस्या करनी होगी। वही एकमात्र शक्ति हैं जो तुम्हें बचा सकते हैं। इस शैतानी आत्मा को अपने वश में कर सकते हैं केवल वही देवों के देव महादेव। शमशान घाट में आत्माओं के साथ साथ भगवान शिव का भी वर्चस्व होता है, क्योंकि यही भूत प्रेत आत्माएं और राक्षस शिव के ही गण कहे जाते हैं और उनकी ही आराधना करते हैं। पंडित जी की बात सुनकर नितेश ने बगल के शिव मंदिर जाने की सोची। जैसे ही उसने मंदिर की चौखट को पार करने के लिए पैर रखना चाहा, वो उल्टा अपनी कमर के बल गिर गया। उसने बहुत कोशिश की अंदर जाने की, पर उस शैतानी आत्मा के कारण वो मंदिर में प्रवेश न कर पाया। परेशान होकर नितेश वापस और बस महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता रहा। रात आते ही उसके शरीर पर फिर से वो दबाव बनने लगा, पर नितेश रुका नहीं। वो मंत्र बोलता ही गया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। उसके मंत्र बोलने से वो आत्मा परेशान हो रही थी। उसने गुस्से में नितेश का अंगूठा ही मोड़ दिया और वो अंगूठा टूट गया। नितेश खूब जोर से चीख रहा था, दर्द में था, मगर उसके बावजूद वह मंत्र बोलता रहा। एकदम से उस शमशान घाट पर एक बिजली गिरी। आसपास कहीं भी बारिश नहीं हो रही थी और ना ही मौसम खराब था, लेकिन उस शमशान पर
बिजली पड़ी। नितेश ने अपना सर उठाकर देखा तो उसके सामने बहुत सारे भूत खड़े थे। फोन को देखकर घबरा गया। उसने देखा कि वो भूत प्रेत उसके चारों ओर थे। नितेश को ऐसा लगा कि एक भूत क्या कम था मेरी जिंदगी में, जो अब इतने सारे आ गए, और अब तो आज मेरा अंत नजदीक है। उसने आंखें बंद कर ली और मंत्र बोलता ही गया। कुछ देर बाद उसका दर्द गायब हो गया। उसके शरीर के ऊपर से वह दबाव चला गया। वो अपने आप को हल्का महसूस कर रहा था। नितेश ने डरते डरते अपनी आंखें खोली तो दूसरे भूत प्रेत वहां अभी भी मौजूद थे, पर उनके बीच खड़े थे देवों के देव महादेव, जिन्होंने अपने हाथ में एक आत्मा को पकड़ रखा था। नितेश ने अपनी आंख बार बार झपकाई, 100 बार झपकाई, पर महादेव उसके सामने अभी भी खड़े थे। नितेश उनके पैरों पर पड़ गया, बोला, हे देवों के देव, धन्यवाद, आज आपने मेरा जीवन बचाकर मुझे जीवन दान दिया है। अब तो मुझे मोक्ष ही मिलेगा। शिवजी मुस्कुराकर बोले, यह आत्मा अपने मोह के कारण पृथ्वीलोक पर भटक रही थी, इसीलिए इसने तुम्हें परेशान किया। अब कोई चिंता की बात नहीं है, इस आत्मा का भी समय हो चुका है। अब ये हमारे गण में से एक है और हम में ही विलीन होगी। महादेव ने हाथ उठाया, अत्यंत प्रकाश चारों तरफ फैल गया और महादेव वहां से गायब हो गए। उसके बाद तो नितेश ने ना चाहते हुए भी पूरा जीवन उस शमशान घाट पर ही बिताया, क्योंकि वहीं पर उसे स्वयं देवों के देव महादेव के दर्शन हुए थे। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, भूत प्रेत से हम डरते नहीं, क्योंकि हम महादेव का जाप करते हैं। इसीलिए तो लोग हमें महादेव का भक्त कहते हैं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके क्या विचार हैं, और क्या कभी आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई है तो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी अवश्य लिखिएगा। मिलेंगे अगली बार एक नई दिलचस्प और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।